त्रिकोणीय सीरीज में फिर कटी चैंपियंस की नाक। श्रीलंका ने 161 रन के विशाल अंतर से हराया। श्रीलंका ने जीत के लिए रखा था 349 रन का पहाड़ सा लक्ष्य। भारत की पूरी टीम 45 ओवर में 187 रन बनाकर आउट। विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 5 रन बनाकर लौटे पवेलियन। चैंपियंस ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करने वाले शिखर धवन फिर नहीं खेल सके बड़ी पारी। 24 रन बनाकर लौटे पवेलियन। धोनी की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे विराट कोहली बल्ले से फेल। 2 रन बनाकर मैथ्यूज का बने शिकार। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। सुरेश रैना ने खेली 33 रनों की पारी। किंगस्टन में बेदम साबित हुई भारतीय गेंदबाजी। श्रीलंका ने 1 विकेट खोकर बनाए 348 रन। श्रीलंका के लिए जयवर्धने और थरंगा ने जड़ा शतक। थरंगा 174 रन बनाकर अंत तक नाबाद। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 213 रनों की साझेदारी। जयवर्धने ने 107 रनों की खेली पारी। श्रीलंका के खिलाफ विकेट के लिए तरसे भारतीय गेंदबाज। 39वें ओवर में मिली एकमात्र सफलता। विराट कोहली ने लंका के खिलाफ आजमाए साफ गेंदबाज। सुरेश रैना के साथ खुद भी की गेंदबाजी। श्रीलंका के खिलाफ सभी तेज गेंदबाजों ने किया निराश। रन लुटाने के बाद भी नहीं मिली कामयाबी। लंका के खिलाफ फिरकी का नहीं चला जादू। जडेजा विकेट लेने में असफल। अश्विन ने 67 रन खर्च कर 1 विकेट लिया। त्रिकोणीय सीरीज में भारत की लगातार दूसरी हार। अंक तालिका में नहीं खुला खाता। भारत के ऊपर बड़ी जीत से लंका को एक बोनस अंक का भी फायदा। वेस्टइंडीज 9 अंक लेकर टॉप पर। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में 9 साल बाद आज दाखिल होगी चार्जशीट। सूत्रों की खबर, मोदी और अमित शाह का नाम नहीं। गुजरात के कच्छ में 8 आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर से हड़कंप। पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी। सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर मंत्री समूहों के प्रस्ताव को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी सरकार। जांच एजेंसी के ढांचे में बदलाव की पहल। झारखंड में सरकार बनाने की तेज हुई कवायद। हेमंत सोरेन आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। जेएमएम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश में, कांग्रेस के साथ बातचीत अंतिम दौर में। रेल घूसकांड में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। महेश कुमार, विजय सिंगला समेत 10 आरोपी पवन बंसल को क्लीन चिट। पवन बंसल का नाम नहीं होने पर बीजेपी ने उठाया सवाल। शाहनवाज हुसैन ने कहा कांग्रेस के लिए काम कर रही है सीबीआई। पीएमओ और मंत्रियों में मतभेद पर मनमोहन का इंकार। जेट एतिहाद डील पर विपक्ष के आरोपों पर पीएम ने दी सफाई। आज कैबिनेट में फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर फिर होगी माथापच्ची। फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस पर हो सकता है फैसला। ऑर्डिनेंस के जरिए फिर संसद का विशेष सत्र बुलाकर बिल को पास कराने पर कैबिनेट में होगी चर्चा। बीजेपी में मोदी का कोई विकल्प नहीं। आज तक से खास मुलाकात में बोले राजनाथ। कहा लोकप्रियता में मोदी के मुकाबले कोई नहीं। 2014 में लखनऊ या इलाहाबाद से चुनावी तार ठोक सकते हैं मोदी। बीजेपी के यूपी प्रभारी रामेश्वर चौरसिया ने दिए संकेत। बीजेपी से अलग होने के नीतीश के फैसले से योग गुरु रामदेव नहीं खुश। कहा नीतीश अपने फैसले पर फिर से करें विचार। फेसबुक पर सोनिया गांधी के आपत्तिजनक फोटो डालने के मामले में जलंधर में बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी फरार। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर भूली मर्यादा। कहा पीएम बनने का सपना देख रहे मुलायम पीएम के घर झाड़ू लगाने के भी काबिल नहीं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में फिर से आसमानी आफत का खतरा। अगले 72 घंटों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कुमाऊं और चमोली समेत कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक कल रुद्रप्रयाग में भी हो सकती है भारी बारिश। केदारनाथ में पूजा को लेकर शंकराचार्यों के बीच विवाद। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने कहा उखी मठ में होनी चाहिए पूजा।
केदारनाथ में जल्दी पूजा शुरू कराने के हक में द्वारका पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा, यह मंदिर हड़पने की साजिश। उत्तराखंड में राहत के नाम पर मजाक, कैंप में लोग भूख से बेहाल लेकिन सड़ रहे हैं राहत के सामान। रुद्रप्रयाग में लगा है राहत सामग्री का अंबार, लेकिन लोगों तक पहुंचाने का नहीं है इंतजाम। बड़े ट्रकों में भरा हुआ है सामान, राहत आगे ले जाने के लिए छोटी गाड़ियों की जरूरत। बर्बाद हो रही है राहत सामग्री, प्रशासन के मुताबिक सड़कें टूट जाने की वजह से कट गया संपर्क। जोशीमठ में आपदा पीड़ितों की शिकायत, बार बार चक्कर लगाने पर भी नहीं मिल रहा राशन। उत्तराखंड में पीड़ितों के लिए भेजा गया राहत सामग्री, ऋषिकेश में पड़ा है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होने से नहीं हो रहा वितरण। देहरादून में भी नजर आए उत्तराखंड राहत मिशन की हकीकत, सड़कों पर खड़े हैं ट्रक। मदद के नाम पर भी क्रेडिट लेने की सियासत, देहरादून में कांग्रेस की राहत सामग्री के साथ राहुल गांधी का पोस्टर। उत्तराखंड में राहत का मजाक बनाए जाने पर भड़के गुप्तकाशी के लोग, मदद के नाम पर कूड़ा कबाड़ भेजे जाने पर एसडीएम का घेराव। गुप्तकाशी में लोगों ने फेंके राहत के नाम पर मिले फटे पुराने कपड़े, कहा जरूरतमंदों को नहीं मिल रही राहत सामग्री। गुप्तकाशी में पसे मातम तले दब गई पहले बच्चे के जन्म की खुशी, 2 युवकों को खो चुके परिवार में आया नन्हा मेहमान। उत्तराखंड में तबाही से बचकर प्रतापगढ़ लौटे लोगों ने भगवान का किया शुक्रिया, घर वालों ने ली राहत की सांस। प्रतापगढ़ से 4 धाम की यात्रा पर गए करीब 150 लोगों का अब तक नहीं पता, परिजनों की बड़ी चिंता। उत्तराखंड में तबाही के बाद अब कई इलाकों में महामारी फैलने का खतरा, कई इलाकों में भेजी गई डॉक्टरों की टीम। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए दिल्ली में प्रार्थना, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। वाराणसी में गंगा में आया उफान, घाटों के किनारे बने कई मंदिर जलमग्न। खतरे के निशान को कभी भी पार कर सकती है गंगा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। खतरे को देखते हुए घाटों के किनारे रह रहे लोगों को किया गया सावधान, नावों के संचालन पर लगी रोक। बुंदेलखंड इलाके में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, पन्ना में सिंचाई परियोजना के लिए बना बांध नदी में बहा। गलको नदी में आई बाढ़ से 5 गांव जलमग्न, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। झारखंड में एसपी के काफिले पर बड़ा नक्सली हमला, हमले में एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद। दुमका में डीआईजी के साथ मीटिंग के बाद लौट रहे थे एसपी अमरजीत बलिहार, काठीकुंड के जंगलों में नक्सलियों ने किया हमला। हमले के बाद पुलिस महकमे में खलबली, डीजीपी और गृह सचिव पहुंचे दुमका, आज सुबह रांची लाया जाएगा एसपी का पार्थिव शरीर। रांची में एसपी अमरजीत बलिहार के घर मातम, पत्नी और बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़। अमरजीत बलिहार की बतौर एसपी पाकुड़ में हुई थी पहली पोस्टिंग, इसी साल 17 मई को संभाला था पदभार। दुमका से पाकुड़ लौट रहे एसपी के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला, हथियार भी लूटकर हुए फरार। पाकुड़ के एसपी बनने से पहले जेएपी में कमांडेंट और स्पेशल ब्रांच में काम कर चुके थे अमरजीत, बेहतर काम को देखते हुए मिली थी पदोन्नति। दुमका के पास हुए नक्सली हमले की सभी ने की निंदा, नक्सलियों पर लगाम कसने की मांग। नक्सली हमले पर कांग्रेस और जेएमएम ने बताया अफसोस, कहा प्रशासन को रहना चाहिए सतर्क। बीजेपी ने नक्सली हमलों के लिए केंद्र की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार, कहा सरकार नहीं बना पाई है सही रणनीति। एक बार फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली, रानहोला इलाके में 22 साल की महिला से गैंगरेप। पड़ोस में रहने वाले 4 लोगों पर लगा गैंगरेप का आरोप, वारदात के बाद से सभी फरार। दिल्ली में शराब माफिया के घर रेड करने गई पुलिस टीम पर हमला, पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी भी घायल। घटना के बाद पुलिस ने की जवाबी फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली, इलाके में तनाव।
बिहार के कटिहार में पुलिस का शर्मनाक चेहरा, पोस्टमार्टम रूम तक घसीट कर ले गए कैदी की लाश। दिल्ली के मुनीरका में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की ने की खुदकुशी, घर में फंदे से लटक कर दी जान। 23 साल की शिवानी गुड़गांव के कॉल सेंटर में करती थी नौकरी। सुसाइड नोट में एक पुरुष मित्र का भी जिक्र। दिल्ली के मधु विहार इलाके में 1.5 साल की बच्ची की नाले में गिरने से मौत, घर के पास खेलते वक्त हादसा। बच्ची की मौत के बाद घर में मातम, स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। दिल्ली में एक शख्स की मौत को लेकर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस को लगाई फटकार, सरकार से पीड़ित परिवार को 2 लाख मुआवजा देने को कहा। जयपुर से अहमदाबाद जा रही 2 निजी बसों से आबू रोड में 75 लाख कैश बरामद, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बड़े से जैकेट के अंदर छुपाकर ले जाया जा रहा था कैश, पुलिस ने गुप्त सूचना पर की थी छापेमारी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सुरेश नाम के शख्स के यहां नौकरी करने की कही बात, कहा सुरेश के ही थे पैसे। जयपुर के घूसखोर कंपाउंडर के लॉकर से मिला 17 लाख का सोना, आज बच्चों और पत्नी के लॉकर खोले जाएंगे। सोमवार को कंपाउंडर के कई ठिकानों पर हुई थी छापेमारी, 200 करोड़ की संपत्ति का हुआ था खुलासा। महाराष्ट्र के सोलापुर में किडनी निकालने का सनसनीखेज मामला, बिहार से आए नौकरी के लिए युवक की निकाली किडनी। बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती युवक की निकाली गई किडनी, पुलिस में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। राजस्थान रोडवेज के जीएम पर एक निजी कंपनी की महिला अधिकारी से रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनेस के सिलसिले में अधिकारी के संपर्क में आई थी महिला, पीड़ित का आरोप घर ले जाकर टीवी पर दिखाई अश्लील फिल्म, फिर रेप की कोशिश। युवती के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने की जीएम की जमकर धुनाई, गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने नौकरी से किया सस्पेंड। पटना में रिटायर्ड आईएएस दंपत्ति के यहां काम करने वाली नाबालिग लड़की पर जुल्म, दंपत्ति पर बच्ची की बेरहमी से पिटाई का आरोप। पीड़ित का आरोप, पिछले कई दिनों से उसे दी जा रही थी यातना, पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन आरोपी आईएएस दंपत्ति फरार। बिहार के जम्मू में पुलिस रिमांड में युवक की मौत पर बवाल, 2 एसएचओ निलंबित। युवक को अपहरण के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार, घर वालों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई मौत। देश में मिलावटी दूध की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों से जल्दी जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली से सटे नोएडा में वाहन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था गैंग, बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद। गाजियाबाद में अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस को मिली 20 बाइकों की खेप, जीडीए की तरफ से पहल। दिल्ली में बिजली की किल्लत को लेकर कई इलाकों में हंगामा, लोगों ने नांगलोई नजफगढ़ रोड जाम किया। हंगामे के चलते काफी देर तक लगा रहा जाम, पूरी रात बिजली नहीं रहने से लोगों का फूटा गुस्सा। सेना के अल्टीमेटम के बावजूद मिस्र के राष्ट्रपति का कुर्सी छोड़ने से इनकार, बोले जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करूंगा। काहिरा में राष्ट्रपति मोर्सी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, राष्ट्रपति को हटाने की मांग पर अड़े लोग। नेल्सन मंडेला की मौत से पहले उन्हें दफनाने को लेकर परिवार में झगड़ा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने परिवार से आपसी विवाद खत्म करने को कहा। इराक की राजधानी बगदाद में सीरियल धमाकों में 45 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। बगदाद के वेस्ट इलाके में हुए सभी धमाके, अब तक किसी संगठन ने हमले की नहीं ली है जिम्मेदारी।